घने जंगल के बीचों बीच एक हरी भरी घाटी थी, जहां अलग अलग तरह के जानवर अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त रहते थे। उसी घाटी में एक छोटी सी भेड़ रहती थी, जिसका नाम था मीरा। मीरा बहुत मासूम, दयालु और शांत स्वभाव की थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करती, अपने झुंड के साथ रहती और दिन भर हरी हरी घास चरती रहती। उसी जंगल में एक विशाल और ताकतवर गोरिल्ला भी रहता था, जिसका नाम था बलवान। नाम की तरह ही वह बेहद शक्तिशाली था, पर दिल से बहुत समझदार और शांत था। वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि जरूरत पड़ने पर छोटे जानवरों की मदद करता था। एक दिन जंगल में अचानक अफरा तफरी मच गई। पास के पहाड़ों पर कई दिनों से काले बादल जमा हो रहे थे, और उस सुबह तेज गर्जन के साथ बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे बारिश तूफान में बदल गई। बिजलियां चमक रही थीं और तेज हवा से बड़े बड़े पेड़ हिल रहे थे। सभी जानवर अपने अपने ठिकानों की तरफ भाग रहे थे। मीरा ने भी अपने झुंड के साथ सुरक्षित जगह ढूंढनी शुरू की, लेकिन बारिश इतनी तेज हो चुकी थी कि रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। इसी दौरान अचानक घाटी के ऊपर से पानी का तेज बहाव उतरने लगा। मीरा फिसलकर नीचे की ओर खाई वाले हिस्से की तरफ खींचने लगी। वह घबराकर जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगी, कोई है? कृपया मेरी मदद करो। इतने में पास से गुजर रहे बलवान ने आवाज सुनी। वह तेजी से उस दिशा में दौड़ा। उसने देखा कि मीरा पानी के तेज बहाव में फंसी हुई है और किसी भी क्षण खाई में गिर सकती है। बलवान ने बिना सोचे समझे एक लंबी और मजबूत बेल पकड़ी और उसे चट्टान से बांधकर नीचे की ओर बढ़ा। उसने पूरी ताकत से बेल को पकड़ा और मीरा की ओर हाथ बढ़ाया। मीरा, मेरे पंजे को पकड़ो, जल्दी! बलवान ने गरजती आवाज में कहा। डरी हुई मीरा ने किसी तरह बेल की मदद से उसका हाथ पकड़ा। बलवान ने अपनी पूरी शक्ति जुटाकर उसे ऊपर खींच लिया। कुछ ही क्षणों में मीरा सुरक्षित थी। मीरा की आंखों में आंसू थे और वह कांप रही थी। आपने मेरी जान बचा ली बलवान जी। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी, मीरा ने कहा। बलवान मुस्कुरा दिया। अरे मीरा, जंगल में हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं। मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करना हमारा कर्तव्य है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तूफान के कारण जंगल में भारी नुकसान हुआ। कई पेड़ गिर गए, नाले उफान पर थे और छोटे जानवर डर कर इधर उधर छिपे हुए थे। मीरा ने महसूस किया कि सिर्फ एक गोरिल्ला की ताकत से सबकी मदद नहीं हो सकती। उसे कुछ करना चाहिए। मीरा ने अपने झुंड के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने सभी भेड़ों को इकट्ठा किया और कहा, हम छोटे सही, लेकिन हम सब मिलकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हमें सभी जानवरों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में मदद करनी होगी। सभी भेड़ों ने मिलकर रास्तों में गिरे हुए छोटे अवरोधों को हटाना शुरू किया। बच्चों और कमजोर जानवरों को साथ लेकर सुरक्षित स्थान की ओर ले जाने लगीं। यह देखते ही बलवान भी प्रभावित हुआ। उसने अपनी ताकत से बड़े बड़े पेड़ों को हटाया, गिरे हुए पत्थरों को एक तरफ किया और पूरे जंगल के जानवरों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में मदद की। कुछ घंटों की मेहनत बाद आखिरकार सभी जानवर सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके थे। तूफान थम चुका था और सूरज बादलों के बीच से झांकने लगा था। सभी जानवरों ने भेड़ों और बलवान को धन्यवाद दिया। मीरा और बलवान एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्हें समझ आया कि न तो ताकत अकेले काम आती है और न ही मासूमियत। असली जीत समझदारी, एकता और मिलजुल कर मदद करने में है। कहानी का नैतिक ताकत और मासूमियत दोनों की अपनी अपनी जगह है, लेकिन मुश्किल परिस्थितियों में समझदारी और एकता ही सबसे बड़ी शक्ति होती है।